देखिए आज है गांधी जयंती का दिन, तो थोड़ा कंट्रोवर्शियल क्वेश्चन आप सभी से करेंगे क्योंकि आप लोग इस देश के यूथ हैं, यंगस्टर हैं। आपकी मैं जानना चाहता हूँ साइकोलॉजी क्या है, थिंकिंग क्या है कि गांधी जी के बारे में। तो कुछ बेसिक से सवाल होंगे, इफ़ यू आर इंटरेस्टेड टू आंसर जी कुछ। तो पहला चीज़ ये है कि मैं देखता हूँ कि यंगस्टर को इस इंडिया में मैं देखता हूँ कि एक कम्युनल तौर पे ब्रेन वॉश करा जाता है, एक प्रो हिंदुज़म की तरफ, एक प्रो मुस्लिम की तरफ। तो एज ए ये देश को डिवाइड करने का काम कर रहा है और मैं इस चीज़ को स्ट्रांगली क्रिटिसाइज़ करता हूँ, सपोर्ट नहीं करता हूँ। मेरा थिंकिंग ऐसे है कि मैं एग्जैक्टली मैं किसी चीज़ को एकदम प्रो हो करके सपोर्ट नहीं करता हूँ, बैलेंस चाहता हूँ कि कोई भी चीज़ हो। मैं चाहता हूँ कि पॉलिटिक्स से रिलीजन धर्म अलग होना चाहिए। और जैसे कि गांधी पर एलिगेशन बहुत लगाया जाता है कि पहला एलिगेशन ये होगा कि गांधी जी के वजह से ही इंडिया एंड पाकिस्तान का डिवाइडेशन हुआ। तो क्या आप लोग इस चीज़ को सपोर्ट करते हैं? इस क्वेश्चन इसके पीछे आपका वो क्या होता है, रीजन बेसिस क्या है, वो डिटेल नॉलेज क्या है कि आप गांधी को एलिगेट करते हैं? कोई नॉलेज तो होगा ना आपके अंदर, जो प्रोग्राम फिट करा गया कि गांधी जी वाज रिस्पॉन्सिबल फॉर द डिवाइडेशन ऑफ इंडिया एंड पाकिस्तान। आज तक हर चीज़ में ये देखा गया है कि सब चीज़ मतलब देखा नहीं गया, हर बुक में सोशल मीडिया के जरिए हर तरफ यही बताया गया है कि मतलब जो भी डिवाइडेशन हुआ है इंडिया पाकिस्तान का वो गांधी जी के तहत ही हुआ। तो मैं इसी चीज़ को तो मैं ब्रेन वॉश मानता हूँ। ये ब्रेन वॉशिंग है। आपको वही क्लिप दिखाया जाता है जो ऊपर बैठे लोगों के फ़ायदे के लिए, ताकि यूथ को उनके अगेंस्ट किया जाए। लेकिन क्या आप नाथूराम गोडसे को सही ठहराते हैं? क्योंकि आज के ज़माने में देखता हूँ उनको भी लोग गूंज रहा है, जबकि उन्होंने एसिसनेट किया था गांधी जी को। तो क्या आप नाथूराम गोडसे के सपोर्ट करते हैं? जी नहीं। तो ये तो सही है, लेकिन आपका वो स्ट्रांगली ओपिनियन क्या है, वो थीसिस क्या है कि आप गांधी जी को रिस्पॉन्सिबल मानते हैं? कोई ओपिनियन तो होगा, कोई प्रोग्राम फीड करा गया होगा आपके अंदर। यही कहना चाहेंगे, जो भी गांधी जी ने जो भी किया हमारे देश के लिए वो बहुत काफ़ी है। जो भी किया, आज़ाद कराया, अंग्रेज़ों से लड़ा, भगाया, इसके लिए ओपिनियन क्या ही रहेगा। मैं मानता हूँ कि गांधी जी अकेले नहीं लड़े, क्योंकि लोगों का उनके पीछे सपोर्ट था। उन्होंने एज ए लीड करा, क्योंकि एक एडवोकेट थे और कोई भी काम वो ऐसे बोल के नहीं करते थे। उनका सबसे बड़ा काम था वो किसी भी काम को पेपर वर्क करके करते थे। किसी को क्रिटिसाइज़ करना, एप्लीकेशन लिख के क्रिटिसाइज़ करते थे। किसी चीज़ को हटवाना है, जैसे उनको ये प्रोग्राम पसंद नहीं आया, वहाँ का जो मेन अथॉरिटी होगा उसको एप्लीकेशन लिखेंगे। एप्लीकेशन हर जगह मान्य होता है एप्लीकेशन को, क्योंकि एक लीगली प्रोसीजर है, उसको हटाना पड़ेगा। तो वो ऐसे कह के करने वाले नहीं थे, लिख के करने वाले थे। वो इंट्रोवर्ट इंसान थे। तो आप अपना ओपिनियन नहीं दिए कि गांधी जी को आप क्यों रिस्पॉन्सिबल मानते हैं? तो भी बहुत हाथ रहा उनका आज़ाद कराने में। तो एक आध दो पॉइंट बता दीजिए। हाथ नहीं, वो डिवाइड करने में, वो तो मैं आज़ाद करने में आपको 1.5 घंटे लेक्चर दे दूँगा। डिवाइड करने में भी उनका बहुत बड़ा एक आध दो पॉइंट बता दीजिए ताकि यूथ भी समझे जाना। हमें तो उतना पता नहीं है। देखिए, मैं कहता हूँ कि यूथ को अपना माइंड एज ए ओपन रखना चाहिए, वाइट पेपर। क्यों? किसी भी चीज़ को तब तक मत मानिए जब तक जान लें, क्योंकि आप किसी चीज़ को जिस दिन मान लेंगे आप जानने के काबिल नहीं रह जाएंगे। किसी चीज़ को जानना है पहले उसको आपको जानिए फिर मानिए। जो आप मान लेंगे आप जानना छोड़ देंगे। आप इस चीज़ से सहमत होते हैं नहीं? हाँ बिल्कुल। आप स्वामी विवेकानंद को जानते होंगे। हाँ। तो वो क्या थे, एक हिंदू थे, हिंदुज़म को इंटरनेशनल लेवल पर सपोर्ट करते थे। लेकिन उनकी एक कोट हमको बहुत फेमस है, बहुत अच्छा लगा, दिल को छू गया कि आपके पेरेंट्स हिंदू हैं, मुस्लिम हैं, आपको सॉफ्टवेयर जैसे प्रोग्राम करा जाता है, जैसे वो बताते हैं देखिए एक अल्लाह होते हैं, भगवान होते हैं, वैसे आप मानना स्टार्ट कर देते हैं, पूजा पाठ करना स्टार्ट कर देते हैं। जबकि आप कभी भी ज़िंदगी में बचपन से लेकर बुढ़ापे तक खुद नहीं कोशिश करते हैं कि मैं जान सकूं कि इज इट रियली एग्जिस्ट गॉड और नॉट। कभी आपने जानने की कोशिश करी है? तो स्वामी विवेकानंद ये कहते हैं कि उनका एक कोट है कि आप पहले ईश्वर को जानिए। यदि आप ईश्वर को नहीं जान पाते हैं, उससे बेहतर है आप एथिस्ट बन जाइए।
बिना ईश्वर को जाने उसको मान लिए तो आप सबसे बड़े गधे हैं। तो पहले ईश्वर को जानने की कोशिश करिए। इसी तरह से मैं ये आपको कोट करना चाह रहा हूँ कि आप गांधी के बारे में ओपिनियन बनाने के पहले आप गांधी को जानिए। एक 550 पेज की किताब है, माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ। आप एक बार उस किताब को पढ़ लेंगे तो मैं ये तो कहता हूँ गांधी के बारे में आपका ओपिनियन बेहतर हो जाएगा। लेकिन आप ये भी चीज़ सीख जाएंगे कि कैसे एक डरा हुआ इंसान, इंट्रोवर्ट इंसान जो एक लोगों के एटलीस्ट सामने नहीं बोल पाता था, एक ऐसा इंसान जो क्लास ख़त्म होने के बाद सबसे पीछे बैठता था और सबसे पहले भाग जाता था ताकि उसके स्कूल में एक भी फ्रेंड नहीं थे, किसी से बात नहीं करता था। एक ऐसा इंसान जो ला करने के लिए फॉरेन गया, वहाँ पे ला करने के बाद भी एक मीटिंग में स्पीच को लिख करके ले गया और उस स्पीच को खुद बोल नहीं पाया, जो ऑर्गेनाइज कर रहा था उसको दे के चला आया। तो आप गांधी को रिस्पॉन्सिबल ठहराने से पहले गांधी को एक बार जानिए। आई होप योर ओपिनियन विल बी बेटर लाइक दैट। आप हिंदुज़म को ऐसे प्रो मानते हैं, आप हिंदू हैं, हिंदू को सपोर्ट करिए, मैं भी करता हूँ, हर चीज़ को सपोर्ट करता हूँ, लेकिन ऐसे गांधी को रिस्पॉन्सिबल मत ठहराइए। बहुत बेहतर इंसान थे, क्योंकि वो अर्श से उठ करके एकदम ज़मीन से उठ करके ऊपर गए। कैसे एक आम इंसान सदी का सबसे महान इंसान बन सकता है, आप 550 की किताब में देख लेंगे, आप फील करेंगे, आपको बहुत सारी चीज़ें उसमें सीखने को मिलेंगी। तो आप गांधी को जानिए, ऐसे ओपिनियन मत बनाइए। मैं स्ट्रांगली, मैं बहुत सम्मान करता हूँ, बहुत मानता हूँ। मैं भी थोड़ा ये ब्रेन वॉशिंग में आया था, लेकिन मैंने पहले उस किताब को पढ़ा, माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ, तो पहले पढ़िए। और सभी यंगस्टर से मैं अपील करना चाहता हूँ, पहले आप गांधी को पढ़िए। बहुत बेहतर इंसान थे और आप एक सदी के सबसे महान इंसान के साथ आप भले ही नहीं रहे हो, लेकिन किताब को आप पढ़ेंगे तो जैसे लगेगा आप उनके साथ जीवन बिता रहे हैं, उनके साथ रह रहे हैं, उसको फील करेंगे। तो यही सब है आज के दिन। मैं भी आपसे आशा करूँगा आप पढ़ेंगे। बिल्कुल पढ़ेंगे। ठीक है, तो पढ़ना होगा तो पढ़ लीजिएगा, PDF मिल जाएगा। हम लोग से बोला था, गया था, वही हम लोग पढ़ना चाहिए, क्योंकि आप पढ़ेंगे तो एज एडवोकेट के फील्ड में भी जाना चाहेंगे, तो मैं एडवोकेट के लिए स्ट्रांगली क्या रिकमेंड करता हूँ कि उनको पढ़ना चाहिए। क्योंकि उसमें देखेंगे कि एडवोकेट होने के बाद भी वो केस लड़ने के लिए बोलना था, पब्लिक मीटिंग नहीं कर पाते थे, तो कैसे उन्होंने इस चीज़ को सीखा, कैसे एडवोकेट होने के बाद भी वो इतना डर रहे थे कि उस प्रोफेशन को क्विट करना चाहते थे। एक ऐड आया था पेपर में कि एक मुझे ज़रूरत है एक इंग्लिश टीचर की। उस ऐड के थ्रू वो इस स्कूल पे गए, कॉलेज पे। उस कॉलेज पे जाने के बाद इन्होंने, प्रिंसिपल ने पूछा कि आपके पास डिग्री क्या है? इन्होंने बोला कि मेरे पास जस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री है। उन्होंने कहा मैं आपको नहीं दे सकता, कहें हाँ फिलहाल मैं विलायत में रहा हूँ तो मुझे अच्छी नॉलेज है इंग्लिश की, मैं आई कैन टीच। देन प्रिंसिपल कहे कि मैं ऐसे रिकमेंड नहीं कर सकता हूँ, मुझे डिग्री की ज़रूरत है, इनके पास डिग्री क्यों नहीं? तो उस प्रोफेशन को भी छोड़ने के लिए तैयार थे। क्यों? क्योंकि एक इंट्रोवर्ट इंसान से, डरे हुए इंसान से, डरते थे पब्लिक मीटिंग से, और इंग्लिश का टीचर बनना चाहते थे। नॉर्मली छोटे से बेस पे 200-300 उस समय का बहुत था, तो आई थिंक 35-30 रुपये सैलरी थी पर मंथ की। गांधी को जानिए, ऐसे ओपिनियन मत बनाइए। प्रो हिंदुज़म का एजेंडा है, आपको ब्रेन वॉश कराया जा रहा है और कुछ है नहीं। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद।